वो एक उदाहरण ऐसा बना दिया गया कि उसके बाद जिसको कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मायावती सिंड्रोम, बहुत सारे नेता जो है वो मायावती सिंड्रोम नाम की बीमारी जो है ना उससे ग्रसित हो चुके हैं। और जो आपने ममता दीदी का जिक्र किया, ममता दीदी तो एक शेरनी थी बंगाल की, वो तो बहुत धाड़ के बोलती थी। अब वो शेरनी जो है वो बिल्ली की तरह मिमिया रही है, तो कुछ ना कुछ कारण तो है। अब वो ये कह रही है कि उस सरकार में जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिसको एक महामानव का दर्जा दे रहे हैं, कि उनके आंख के इशारे से सरकार चलती है, उनकी मर्जी के बिना इस सरकार में कोई पत्ता भी नहीं हिलता। और बाकी जो गृह मंत्री वगैरह हैं वो किस तरह से उनके सामने झुक के उनको नमस्कार करते हैं, वो सबने सब देख रखा है, वो बॉडी लैंग्वेज। किसी दूसरे की औकात नहीं। पहले से लेकर 100 नंबर तक सिर्फ मोदी जी हैं, बाकी जो नंबर 2 कहा जाता है वो 101वें नंबर पे है। तो ऐसी सरकार जिसको सब जानते हैं, और उसमें ये कहना कि जो सीबीआई है और ये सारी है ये प्रधानमंत्री जी के नहीं है, ये तो किसी और मंत्री जी द्वारा भेजी गई है, ये बहुत हास्यास्पद है। लेकिन क्या करें, एक जब कोई आदमी डरा हुआ होता है तो पता नहीं, जिसको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, वो पता नहीं क्या क्या कर सकता है। अभी तो ये शुरुआत है, वो धीरे धीरे एक भूमिका तैयार कर रही है पाला बदलने की, जो मुझे लगता है। जैसे श्रीकांत जी ने भी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, श्रीकांत जी ने जब जिक्र किया कि उपराष्ट्र जो राष्ट्रपति का मामला था उसमें उन्होंने कैसे अपना एक तरह से पैतरा बदला, जबकि जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार था वो तो कल तक इन्हीं की पार्टी का सदस्य था, टीएमसी का, अपना यशवंत सिन्हा साहब। तो ममता जी जो है, मैं इनको तब से सुन रहा हूँ जब ये एक यूथ कांग्रेस की नेता होती थी और मैं तालकटोरा स्टेडियम में थी, तो ये उस समय युवा कांग्रेस की महासचिव थी और राजीव जी मंच पे बैठे थे और इन्होंने आकर के अपना बड़ा तेज तर्रार टाइप का भाषण दिया। हालांकि उसमें कंटेंट कम था जो भाषण था, लेकिन इन्होंने अपनी एक बंगाली लहजे में वो एक शेर पढ़ दिया आखिर में कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। और वो शेर है था, और फिर उस पर तालियां हो गई। तो मतलब उस समय ये दिखा रही थी कि भाई मैं बहुत वफादार हूँ राजीव जी के। तो उसके बाद जो कुछ हुआ सब इतिहास जानते हैं। तो ममता जी, जो मेरा आकलन है सरसरी तौर पे, कि वो अब अपनी दिशा को बदल चुकी है और धीरे 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 वो एनडीए की तरफ जा रही है। और इस समय इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी और जो भी उनकी टीम है वो बहुत घबराए हुए हैं। जो राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उसमें जो देश के जितने भी सच्चे देशभक्त हैं और जो देश से प्यार करते हैं, और जो जिस आर्थिक नीतियां जो चल रही हैं जिससे गरीब आदमी लहूलुहान हो रहा है, वो उसको लेकर के चिंतित है। वो सब राहुल गांधी की इस यात्रा से उद्वेलित हो चुके हैं पूरे देश के, और एक माहौल बनता जा रहा है। और लोग अभी तक जो घरों में बैठे थे वो सड़क पे आने की सोच रहे हैं और सड़क पे आ भी रहे हैं। तो ऐसे माहौल में बंगाल में भी जो पिछले विधानसभा के जो चुनाव के जो नतीजे आए थे, उससे जो भारतीय जनता पार्टी ने 18 लोकसभा की सीटें जीती थी 2019 में, उनमें इनको लग रहा था कि शायद 8 भी नहीं आ पाए। तो बंगाल पे वो विशेष काम कर रहे थे और लगता है जो काम कर रहे थे उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं और शायद बंगाल को वो संभाल लें। और एक चीज और भी है, ममता जी का जो पैंतरा है वो थोड़ा नीतीश जी के आने के बाद भी थोड़ा उसमें मैं बदलाव देखता हूँ कि उससे पहले वो ये मान के चल रही थी कि वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार हैं, और नीतीश जी के आने के बाद पूरा जो सिनेरियो है वो इस समय देश का बदल चुका है। वो एक धीरे धीरे आम सहमति उनकी तरफ होती जा रही है। मोटे तौर पे कोई कांग्रेस और नीतीश जी के बीच में एक बात सी रह गई है, और नीतीश जी की जो मान्यता है वो हरियाणा में भी अभी बहुत जल्द 25 तारीख को एक बहुत बड़ी सभा होने जा रही है जिसमें नीतीश वहाँ के मुख्य अतिथि होंगे। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने कह ही दिया कि फूलपुर से आप आइए, फूलपुर से चुनाव लड़िए। तो समीकरण जो है वो तेजी से बदल रहे हैं, और प्रधानमंत्री का जो विकल्प के रूप में ममता दीदी का जो एक थोड़ी बहुत संभावना थी वो समाप्त होती जा रही है। तो हो सकता है कि ममता दीदी ने इस तरह की सोच करके भाई विपक्ष में रहने का लाभ क्या, जब मैं प्रधानमंत्री नहीं बन रही, मुख्यमंत्री तो मैं हूं ही,
और एक अंदर ही अंदर, और जिस तरह के ईडी और वो छापे हुए हैं उनके मंत्रियों के घर में। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।